हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में बूढ़ी दादी रहती थी। उम्र 70 के ऊपर हो चुकी थी, पर आंखों में चमक वैसी ही थी जैसी किसी छोटे बच्चे में होती है। दादी का नाम था श्यामा। सब उन्हें प्यार से श्यामा दादी कहकर बुलाते थे। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन मुस्कान ऐसी कि उसे देखते ही किसी की भी थकान दूर हो जाए। गांव में अकेले रहती थी, लेकिन अकेलापन उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उनके साथ था उनका प्यारा कुत्ता टिंकुली। टिंकुली गांव का सबसे शरारती, सबसे प्यारा और सबसे समझदार कुत्ता माना जाता था। छोटा सा, भूरे रंग का, गोल मटोल, कान हमेशा खड़े और आंखें ऐसी जैसे कोई बहुत होशियार बच्चा। दादी जहां जाती, टिंकुली उछलता कूदता पीछे पीछे दौड़ पड़ता। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के ऊपर से झांक रही थी। दादी ने लकड़ी के दरवाजे को खोला और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, टिंकुली, ओ टिंकू, कहाँ है तू? और टिंकुली अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता हुआ दादी के पैरों पर कूद पड़ा। अरे ओ शैतान, सुबह सुबह शुरू हो गया। चल बाहर चलते हैं, सूरज देवता को प्रणाम करते हैं। टिंकुली खुशी से उछलने लगा। दादी ने आंगन में तुलसी की पूजा की और टिंकुली भी उनके पीछे पीछे नकल करता। अरे पगले, तू भी पूजा करेगा क्या? टिंकुली उत्साह से भौंकने लगा। चल, आज खेत भी जाना है, फसल की देखभाल करनी है। टिंकुली तुरंत भागा, जैसे कह रहा हो, चलो दादी, देर क्यों कर रही हो। ग्रामीण जीवन की शांति और इस बूढ़ी औरत और कुत्ते की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। बच्चे अक्सर कहते, दादी का टिंकुली तो इंसान से भी ज्यादा समझदार है। और सच भी यही था। समय बीत रहा था। दादी बूढ़ी हो रही थी। हाथ पहले की तरह तेज नहीं चलते थे। कमर में दर्द, घुटनों में तकलीफ, लेकिन फिर भी वो हर काम करती थीं, क्योंकि टिंकुली उनके साथ था। वो न सिर्फ दादी का सहारा था, बल्कि उनका परिवार, उनका साथी, उनका रक्षक भी था। एक दिन दादी अचानक खेत से लौटते हुए गिर पड़ी। धड़ से कराह उठी। अरे राम, लगता है पैर मुड़ गया। टिंकुली घबरा गया। वह दादी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। फिर उसने समझदारी दिखाई। तेजी से गांव की ओर भागा, सबको बुलाने के लिए। गांव के मोड़ पर उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। गांव की औरतें बोलीं, अरे ये टिंकुली ऐसे क्यों कर रहा, कुछ हुआ है क्या? शायद दादी गिरी होंगी, चलो जल्दी। और सचमुच, जब सब खेत की ओर दौड़े, देखा कि दादी जमीन पर बैठी थीं और पैर पकड़कर करा रही थीं। गांव वालों ने दादी को सहारा देकर घर पहुंचाया। उस दिन के बाद से सब और भी ज्यादा टिंकुली को दादी का रक्षक मानने लगे। टिंकुली, मेरा बच्चा, अगर ये ना होता तो मैं जाने कब तक यहाँ पड़ी रहती। शाम को दादी खाने की थाली के पास बैठती और टिंकुली उनके पैरों से चिपक जाता। तू भी तो भूखा होगा, ले पकड़ रोटी का टुकड़ा। टिंकुली धीरे से उनके हाथ से रोटी ले लेता, जैसे डरता हो कि कहीं दादी नाराज ना हो जाए। फिर दादी उससे बातें करती जैसे वो इंसान हो। आज खेत में कितनी हवा चल रही थी ना टिंकू? अरे, तू भी मान गया? हाँ, तू तो मेरे साथ हर चीज देखता है। टिंकुली अपनी पूंछ हिलाता, जैसे कह रहा हो, हाँ दादी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गांव के पास शहर की एक बड़ी कंपनी जमीन खरीदना चाहती थी। गांव वालों को लालच देने लगी, हमें जमीन दे दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। कई लोग तैयार हो गए, पर दादी नहीं मानी। ये जमीन मेरे पति ने अपने हाथों से बसाई थी, मैं इसे बेचकर क्या करूंगी? पैसा तो आज है, कल नहीं, पर जमीन तो जीवन है। कंपनी के लोग परेशान हो गए। एक दिन 2 आदमी दादी के घर आए। अम्मा, आप मान जाइए, अच्छा पैसा मिलेगा। मेरे बच्चे, पैसा मेरे पास जितना है उतना काफी है, लालच मत दिलाओ। टिंकुली उन आदमियों पर जोर से भौंकने लगा। आदमी घबरा गए। अरे ये कुत्ता तो बड़ा खतरनाक है। ये मेरी रक्षा करता है, तुम लोग बस जाओ यहाँ से। आदमी चले गए, लेकिन मन में कुछ और सोचकर।
एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, दो आदमी चुपके से दादी की झोपड़ी की ओर बढ़े। उनका इरादा बुरा था, दादी को डराकर जमीन बेचवाना। टिंकुली सतर्क था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने दादी को धीरे से जगाया। क्या हुआ टिंको? दादी संभल गई। अचानक बाहर से एक आदमी की आवाज आई। अम्मा, दरवाजा खोलो, हम गांव वाले हैं। पर टिंकुली ने तुरंत तेज भौंकना शुरू किया। दादी समझ गईं, ये गांव वाले नहीं हैं। कौन है बाहर? क्या चाहते हो? बस बात करनी है, दरवाजा खोलो। दादी नहीं मानी और टिंकुली, उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो छोटे से छेद से निकलकर बाहर कूद पड़ा और जोर-जोर से भौंकने लगा, गांव में लोगों को जगाने के लिए। आदमी घबरा गए, लेकिन उनमें से एक ने टिंकुली को धक्का देने की कोशिश की। टिंकुली पीछे नहीं हटा। उसने अपने छोटे दांत दिखाए और पूरे जोश से उन आदमियों का रास्ता रोका। शोर सुनकर गांव वाले जाग गए और लाठियां लेकर दौड़ पड़े। आदमी भाग खड़े हुए। गांव वाले बोले, दादी, अगर टिंकुली ना होता तो जाने क्या हो जाता। दादी ने आंसू भरी आंखों से टिंकुली को गले लगा लिया। तू मेरा भगवान का भेजा हुआ रक्षक है बेटा। पर जैसे जीवन में खुशी आती है, वैसे ही कभी-कभी दुख भी। कुछ हफ्तों बाद टिंकुली अचानक बीमार पड़ गया। वो खाना नहीं खा रहा था, दादी के पीछे भी नहीं चल रहा था। दादी डर गई। क्या हुआ मेरे बच्चे? चल उठ, मेरे साथ बाहर चल। लेकिन टिंकुली सिर्फ दादी की ओर देखकर सिर नीचे कर लेता। पूरा गांव चिंतित हो गया। दादी ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने टिंकुली को देखकर कहा, अम्मा, इसे संक्रमण हो गया है, तुरंत दवा की जरूरत है, पर दवा शहर में मिलेगी। दादी के पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उन्हें टिंकुली को बचाना था। दादी ने अपना सोने का पुराना चूड़ा, जो उनके पति की आखिरी निशानी था, निकालकर गांव के दुकानदार को दे दिया। अम्मा, ये मत बेचिए, मैं पैसे दे देता हूँ। नहीं बेटे, ये मेरे टिंकू की जिंदगी की कीमत है। दवा आई और कई दिनों की मेहनत के बाद टिंकुली धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव वाले बोली, दादी, आपका और टिंकुली का प्यार तो मिसाल है। वक्त बीतता गया, दादी बूढ़ी होती गईं। टिंकुली भी उम्र दराज होने लगा, लेकिन दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही गहरी रही। एक दिन गांव के बच्चों ने कहा, दादी, आप एक कहानी सुनाओ जिसमें टिंकुली हीरो हो। अरे मेरा टिंकुली तो असली हीरो है, कहानी में क्या बताऊं, तुम्हें उसके असली किस्से सुनाऊंगी। और दादी टिंकुली की बहादुरी के किस्से सुनाने लगी। बच्चे हंसते, टिंकुली गर्व से छाती तानकर खड़ा रहता। एक रात दादी ने टिंकुली को कहा, टिंकू, अगर मैं कभी ना रहूं तो तू अकेला नहीं पड़ेगा। गांव वाले तेरा ध्यान रखेंगे, पर तू मुझे याद करेगा ना? टिंकुली दादी के गाल से मुंह रगड़ने लगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टिंकुली को कस कर पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद एक सुबह दादी ज्यादा देर तक नहीं उठी। टिंकुली ने धीरे से दादी के हाथ चाटे। दादी की सांसें धीमी थीं। गांव वाले आए, उन्होंने दादी का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, उठिए। दादी ने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी हथेली टिंकुली के सिर पर रखी थी और कुछ पल बाद वो शांत हो गईं। पूरा गांव रो पड़ा और टिंकुली वो दादी के पास लेटकर घंटों नहीं उठा। गांव वालों ने दादी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया। टिंकुली तब भी चुपचाप वहीं बैठा रहा। सबने कहा, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, ये दादी का बच्चा था। दादी के जाने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि टिंकुली अकेला नहीं रहेगा। सब ने मिलकर दादी की झोपड़ी की देखभाल शुरू की और टिंकुली गांव का साझा बेटा बन गया। बच्चे उसे खाना खिलाते, औरतें उसकी देखभाल करती, बूढ़े लोग उसके साथ बैठकर बातें करते। और टिंकुली, वो हर शाम दादी की कब्र के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, दादी मैं अभी भी यहीं हूं। दादी चली गई, लेकिन उनका प्यार गांव में रह गया। टिंकुली की आंखों में दादी की याद आज भी चमकती थी और गांव वाले कहते, श्यामा दादी ने हमें यही सिखाया,
प्यार इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं देखता, प्यार तो बस दिल देखता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।